हाँ तो भैया, राम राम। हम बनवारी बनवारी काका यानी बनवारी पांडे हम आए गए। आज हमें थोड़ा लेट हो गया राजू। तो भाई हमारे राम राम स्वीकार करत जा। और आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो हमारी तरफ से भाई गणतंत्र दिवस के बहुत बहुत बधाई आप सबका। और पूरे देश में भाई हर्षोल्लास के साथ ही मनावा जाता है। बहुत बड़ा जो है अपने देश की ताई बहुत अच्छा सा दिन है, बहुत महान दिन है। तो एक रीता भाई हमारी तरफ से बहुत बहुत आप सबका गणतंत्र दिवस के बधाई। 26 जनवरी के हैप्पी 26 जनवरी। और आप सब भैया जो है ना कमेंट में हमको लिख के बताओ जी आप सब जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कैसे मनाए हैं। जब तक भैया आप सब कमेंट में बताइए ना हम काव जन रहे। तो चला भैया हम तो जो है आप सबका बधाई दे दें। अभी मोटक्यू जो है अपनी तरफ से भाई बधाई दे दिए कुछ। और बाकी ललका दक्षिणा है हमारी टीम की तरफ से। आज आप सबका जो है बहुत बहुत बधाई है। तो चल भाई मोटकी बुआ लगता है कुछ हम ही बोलब का सो करो। हाँ तो भैया बहनी मोटका दीदी आई गई। आप सबका आदर सहित प्रणाम और हमारा राम राम स्वीकार करें। आज आया है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो हमारी तरफ से आप सबका बहुत बहुत बधाई। और आप सब भाई लड्डू खाएं, बतासा खाएं। लड़के भाई स्कूल में जाते हमरे सके तो बचपना रहा भाई लड्डू खाएं। हमरे सब भाई पहुंचा जात रहा एकदम जान लिया। और राष्ट्रीय गीत सुनाए के लड्डू खावा जात रहा है। और बतासा मिलत रहा भाई 10-10 5-5 थी। और कापी कलम मिलत रही जो है पेंसिल उंसिल जितना राष्ट्रीय गीत सुनावा जाए उतना इनाम मिलत रहा। लेकिन भाई अब स्कूलन में का चलता है तो हम तो भाई घर ही नहीं स्कूल पढ़े नहीं जाते ही नहीं पता है। लेकिन आप सबका हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है गणतंत्र दिवस के। और चला भाई अब ललको दक्षिणा अपन अपन भाई कुछ बधाई कई लिए। ओकरी बाद में भाई आप सबका जो है वीडियो ना बना रह जाए भैया। आज बहुत सुंदर वीडियो लेके हम आए हैं आप सबके साथ। और जब तक आखिरी तक देखबा ना तब तक काव जनबा की आज मोटका जिज्जी बनवारी ललका दक्षिणा सबके भाई आज वीडियो में काव लेके आवा है और कैसे 26 जनवरी मनाए हैं। तो एका सब जो है देखे कहें भैया आप सबका वीडियो में लास्ट तक जो है बना रहे पड़े। तो भैया ऐसे बना रहा। और चला हम करते ही राम राम। अब ललका अपन भाई इंट्रो देंगे हैं। हाँ तो भैया बहनी राम राम। ललकों की तरफ से हैप्पी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बहुत बहुत बधाई। और हर्षोल्लास के साथ भाई त्योहार मनावत जाओ। पूरी सब्जी बने बने खात जा अपने अपने घरे। आज बहुत बड़ा पर्व है अपने देश की ताए। अब भैया बहनी दक्षिणाओं के राम राम हमरो राम राम स्वीकार करा भाई। हम सबसे छुअट ही तो हमारे भाई गोड़ छुई के प्रणाम है आप सबका। जितना भी हमारे भैया बहनी भौजी काकी हमारे चाची जौन कुछ हमारे लागत हुई है भाई वीडियो देखत हुई है तो वीडियो का भाई लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए। और चैनलों पे नवा हुई है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर रही है। तो चला भाई वीडियो बना रहा जाओ, वीडियो देखा जाए लास्ट तक का। और गणतंत्र दिवस के हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो चला भाई राष्ट्रगान शुरू होता है। अब आप सब बना रहे और देखें जो है कि हमारे सब भाई राष्ट्रगान कैसे मनाएं, कौने तरीके से 26 जनवरी मनाएं। आप सबका पसंद आए तो कमेंट में लिख के बतावत जाइए। हाँ तो भैया अब हम चलते ही राष्ट्रगान करें। और बनवारी और ललका और दक्षिणा ये तीनों जने भाई सावधान के मुद्रा में खड़ा रही हैं। तो अगर कोनो गलती हो जाए वीडियो में तो ओकरे लिए आप सब क्षमा करी हैं। एक आप हमारे जो है भाई चाहे विनती समझी है चाहे जो है भाई हमारे अर्ज समझी है। लेकिन कोनो भी गलती हो जाए तो वीडियो में जो भाई ओकरे लिए माफ़ करी है। तो चलो भैया राष्ट्रगान हम पढ़ते ही आपो सब राष्ट्रगान के लिए। और ललका दक्षिणा बनवारी हमारे भाई ये सब खड़ा हैं सावधान मुद्रा में। ये सब भाई अपन भारत माता की जय बोलेंगे हैं। और राष्ट्रगान भाई हम कहे रहें कि हम ही सुनो हुए अपने सब पंचन का, सब भैया बहनी सब श्रोता लोगन का। तो चलो अब हम शुरू करते ही। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय हे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भैया राष्ट्रगान हो गया। आप सब देखत गई कि मोटका जिज्जी यानी कि बड़की जिज्जी जौन रही वह राष्ट्रगान हमारे टीम के तरफ से गाय दी सुनाए दी आप सबका। अगर कोनो गलती हो गए तो उसके लिए आप सब क्षमा करी हैं। आप सब हमारे भगवान हुए, श्रोता हुए तो हमारे लिए भगवान समान है भाई। आप सब जनता जनार्दन हुए, बिना आप सबके प्यार और सपोर्ट के कुछ भी ना हो सकत, ना हम आगे जा सकी। चाहे हम जितना जोर लगा दी भैया, कितनों मेहनत कर दी, जब तक आप सब अपन भरपूर प्यार और सहयोग न दी हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सके।
तो गलती के आप सबसे क्षमा चाहते ही। और बाकी हम जो है आज कबीरदास जी के दोहा लेके आवा ही, तो अपने टीम की तरफ से भाई जो है दोहा हम सब सुनोगे। पसंद आए तो कमेंट में आप सब बतावत जाइए। तो चला भाई आराम से दिल थाम के बैठ ही जात जा भाई दोहा सुनता है। तो भैया सबसे पहला दोहा हमें ही सुनावत ही। माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। तो भैया यह क्या मतलब ये हुआ है कि जौने तरीके से माली आवत है अपने बाग में, अपने फूल के बाग में, और कलियां जौन रहा थी यानी कि फूल के कली जौन रहा था वह मालिक अपने मालिक का मतलब कि पुकारे लागत है। जौन कली खिली हुई रहा था यानी कि जौन फूल फुलान रहा था उनका मालिक तोड़ लिया था, और जौन कली खिले वाली रहा था उनके वो जौन है भाई कल के बारी दे दिया था कि भाई आपके कल बारी आए। तो ठीक यही प्रकार से हमारे और आप सबके जीवन के यह गति है कि जेके उम्र भैया पूरी हो गया है वो काल के मुंह में समाये जात है, और जेके उम्र अभी पूरी ना भैया है ओके बारी जौन है यानी कि ओके अगले दिन नंबर आवत है। तो एक अर्थ भैया यह हुआ था। अगर आप सबका कुछ गलत लाग हुए या आप सब अगर ज़्यादा जानत हुई हैं तो कमेंट में बतावत जाइए हैं। और हमरे समझ से तो भैया एक ही अर्थ हुआ था। हम जब नवे दशा में रहन भैया तबे पढ़े रहन हैं। बाकी तो भैया जानते हैं कि जब गृहस्थ जीवन में जीवन बस ही जाते है तो कहाँ इतना टाइम है कि किताब उठाए के देख सके। आपो सबके घर ही गृहस्थ जीवन पते है कैसे हुआ था। तो चला भैया मटका जो है ये नहू सुनावे भाई एक आठ कबीरदास जी के दोहा का भैया सगरो हमें ही सुनाई। तो भैया हम सुनावत ही का हम इनसे कम है, इनसे कम हम ना है। मरो नाम है मटका जिज्जी मटका। इनसे हम कौनो मामले में न मनाए परित। अगर ये 10 है ना तो हम 20 रही थी। तो चला भैया हम सुनावत है। अगर इनके दोहा से हमार कहूँ नम परे तो बतावत जाया फिर। कबीर माया बेसवा दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न बूझे बात। तो भैया ये बतावत जाए कर थोड़ा हम बताए कि आप सब बतावत जाइए। अच्छा चला बताएं दी भैया। हाँ नहीं तो यह कहा जावा कि मटका जी सुनाए दी हमका लागत उनका अर्थवे नहीं आवत रहा हमारा बतावे नहीं। तो भैया एक अर्थ ये है कि माया और वेश्या दोनों एक जाति के हुआ थी। तो आप सब जानते नहीं हैं माया और वेश्या दोनों एक जाति के हुआ थी। और आने वाले मतलब जौन आवे वाला है ओके स्वागत करा थी, और जौन जाए वाला है उसे बात करत रहा थी यानी कि बराबर जुड़ी रहा थी। तो माया और वेश्या में कोनो ज़्यादा फर्क ना हुआ भैया, ये एक प्रकार से प्रेम करा थी। तो चला भैया अब ललका बारी आए भाई यो सुनावे कुछ। हाँ तो भैया ललका बारी आए गए तो ललका पीछे ना हटती हैं। अगर मटका दीदी और बड़े जने सुनाए हैं तो हमहू पीछे ना आए, हमहू अपने तैयारी के साथ में आई है। तो चला भैया सुनत जा फिर। जाका गुरु है आंधरा चेला खरा निरंध, अनिधे को अंधा मिला पड़ा काल के फंद। तो चला भैया एक अर्थ बताए दी ना। हमारे मटका दीदी कही है कि लड़का कुछ याद नहीं रहा है लेनी ये सुना न भैया न पढ़े थोड़ा बहुत हम पढ़े लिखे ही भैया थोड़ा बहुत सूरदास का कबीरदास का दोहा आवत है। तो भैया हो एक अर्थ ही है कि अगर जौन गुरु रही हैं अगर वे अज्ञानी रही हैं तो शिष्य का ज्ञान कहाँ से हुए। तो इसलिए गुरु का ज्ञानी हुआ बहुत ज़रूरी है। तो अगर गुरु अज्ञानी रहे तो शिष्य का ज्ञान न मिले, और अंधे का मार्ग जौन है दिखावे वाला अगर अंधा मिल जाए तो भैया जौन है सोचा होगा सही मार्ग कहाँ से मिल पाए। तो यही लिए अंधे का मार्ग दिखावे टाइम जौन है सही आँख वाला जरूर मिले, तबे तो जौन है वह अंधा का आगे रास्ता बताए। तो यही लिए गुरु का ज्ञानी हुआ बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु अच्छा हुए सच्चे रास्ता पे हुए तभी अपने शिष्य का ज्ञानी बना सकते हैं। तो ऐसे गुरु और चेले के समय के फंदे में फंस के भैया अपन जीवन न बर्बाद करें कि जौन गुरु अगर अज्ञानी है तो ओके पहले ना आप सब जौन है अच्छे से जांच परख लिए। अगर आपका जांच हो जाए तबे तो आपका जीवन सफल बन पाए, और ना ही तो फिर आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। और भैया अर्थ बताओ अगर किंचो गलती हो गई ना तो माफ़ कर दी जाए भैया, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है हम। हाँ तो भैया बहनी माय बारी है, माय नाव है दक्षिणा हमका जानत होगा। वैसे भैया हमें अपन को बहुत ज़्यादा परिचय दिए जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं यूपी में हम कितना जोर दौड़त ही है शायद हमारे दौड़ के जान लिया कि एकदम से रियस चलती है भैया रियस। तो चला भैया अपनी तरफ से हम सुनावत ही, पसंद आए तो बतावत जाया। दया धर्म का मूल है पाप मूल संताप, जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है जहाँ दया वहाँ। तो भैया एक अर्थ बताए दी, चला बताए दी, मेरे जीजू जी सब बताए हम बता दिए थे फिर। तो भैया दया जौन है वो धर्म के जड़ है, और पाप जौन है वो दुख के जड़ है।
और जहाँ पे भैया क्षमा भाव है ना, जहाँ पे गलती के क्षमा मिल जात है, वहीं पे धर्म वास करत है। और जहाँ दया रहत है, जहाँ दया के भावना जेकरे घर परिवार में है, वहीं पे भैया ईश्वर के वास हुआ थे, यानी कि वहीं जो है परम ईश्वर अपन कृपा बनाए के रखा थे। तो भैया एक अर्थ यह रहा, हमरे समझ से तो भैया, अपनी समझ से तो भैया पूरा प्रयास के है ना आप सबका बतावे के, समझावे के। अब जैसे लाग हुई भैया उसका कमेंट में बतावत जाए। तो हमारे पूरे टीम की तरफ से भैया आज के गणतंत्र दिवस यही उपलक्ष्य में और यही जो है अवधि भाषा में बनावा गया है, तैयार किया गया है। अगर आप सबका पसंद आवा हुए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऐसे ही अच्छी अच्छी मस्त मस्त कॉमेडी वीडियो देखने के लिए आप सब अर्चना कार्टून कॉमेडी टीवी का सब्सक्राइब कर लिए। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अर्चना कार्टून कॉमेडी टीवी देखते रहिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में खुश रहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।